गए एक नए दिन के साथ। और मैं कल वीडियो इसलिए नहीं आ सकी कि थी क्योंकि अब दिल करता है कि दोपहर में लस्सी पिएँ। दाल चावल के साथ हम कितने चौंचले करते हैं, पापड़, लस्सी। साफ़ कर लिया, नीचे वाला भी कर लिया सारा, ये देखें ये भी कर लिया क्योंकि धर्म भरम हो रहा है क्योंकि किचन में मेरी बेटी ने देखी छिपकली। ठीक है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ। और मैं कल वीडियो इसलिए नहीं आ सकी कि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर आया था, इस वजह से मेरा दिल ही नहीं किया क्योंकि तबीयत सेट नहीं हो ना। एक मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मूड ज़रा ख़राब हुआ है मेरा, कल इस वजह से वीडियो नहीं आ सकी। तो मैंने कहा चले जी आज अपने बहन भाइयों से मिले, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो शायद मेरी तबीयत थोड़ी और सेट हो जाती। कल तो बस ऐसे ही मेरी तबीयत हो रही थी, मज़ा नहीं था, थोड़ी परेशानी भी थी, टेंशन भी थी, इस वजह से। और अभी मैं बना रही हूँ लस्सी। ये देखें लस्सी का ज़माना आ गया, ठीक है ना। अब लस्सी बना रही हूँ, साथ मैंने बनाए हैं चावल दम रखे हुए, और साथ बनाई है मैंने दाल। आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें मैंने बनाई है दाल और चावल, ठीक है ना। क्योंकि गर्मी में ना यही अच्छा लगता है, वरना तो अब जो ना ज़्यादा हेवी खाना नहीं अच्छा लगता, हल्का फुल्का हो, बस लस्सी हो, चटनी हो, चावल हो, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती। रोटी को तो दिल ज़्यादा नहीं करता है, यकीन करें। तो मैं बना रही थी लस्सी थी क्योंकि अब दिल करता है कि दोपहर में लस्सी पिएँ, और लस्सी अच्छी होती है, पीनी चाहिए। ख़ास तौर पे जिस तरह की अभी गर्मी भी हो रही है और अभी लूएँ चलेंगी, तो आप लोग प्याज जो है उसका सलाद बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू डाल के। और खीरे वीरे अगर आप नहीं भी आपका दिल करता तो भी खाली प्याज भी काट के आप नमक लगा के उस पर थोड़ा सा हल्का सा नींबू लगा के, वो आप उसके साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते रख लें, यकीन करें इतना प्यारा लगेगा। रोटी के साथ आप ज़रूर खाएं। प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको लू बिल्कुल नहीं लगेगी, वरना लू जब चलती है तो यकीन करें जो बेचारे बाइकों पर जिनका काम ऐसा होता है, जैसे नेट वाले, केबल वाले, ये बेचारे जो इस तरह, उसके अलावा और भी फूड पांडा वाले होते हैं, ये लोग, और भी बहुत से लोग हैं जिनका ऐसा काम होता है, मुझे नहीं इतना याद आ रहा, लेकिन जो लोग ज़्यादा बाइकों पे मतलब घूमते हैं फिरते हैं ना, फालतू ना घूमें, जो काम की वजह से बाहर आते जाते हैं, तो वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्याज खाएं ज़्यादा, जिनका काम ही ज़्यादातर बाहर का है, तो वो छोटी सी प्याज, इतनी छोटी छोटी प्याज़ें मिलती हैं, उनको अपनी जेब में रख लें, साइड में रख लें, सामने रख लें, कहीं भी रख लें, उससे आपको लू नहीं लगेगी। सर को ढाँप के चले, अल्लाह रहम करे, पता नहीं चलता कब लू लग जाती है और फिर बंदा बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे भी जो घर में भी हैं उनको भी अपना प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठंडे मशरूबात ज़्यादा पिएँ, और खाने के साथ अगर लस्सी आप दोपहर में पिएँ तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चले जी, मैं तो अब बना रही हूँ लस्सी। और माशाल्लाह आज मेरी बेटी का गेप था, उसका पेपर जो हो रहे, कल उसका दूसरा पेपर था, और आज गेप पे, कल माशाल्लाह तेरा पेपर है। बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे, उनके सदके अल्लाह मेरी बेटी को भी कामयाब करे। तो बस भूख भी लगी है, काम वाम तो सारा कर लिया माशाल्लाह से। और गर्मी यकीन करें एकदम इतनी हो गई है, इतनी हो गई हमारी सोच से भी ज़्यादा, यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। बस अल्लाह रहम करे। ज़ाहिर है मौसम तो गर्मी का आना ही है ना, ठंड भी तो देखिए सही। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ रोज़े, रोज़े इतने ठंडे हैं, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे गुजरे। चलें जी, अब जल्दी से लस्सी बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। आप लोगों ने खाना खाना है तो आ जाएं हमारे साथ, जो भी है चटनी रोटी आप लोगों के लिए हाजिर, ठीक है। और आप लोग आ जाएं, तो चलें जी अब बनाती हूँ लस्सी, पर खाते हैं खाना। फिर दाल चावल के साथ हम कितने चौंचले करते हैं, पापड़, लस्सी, अचार, चटनी, देखें कितने चौंचले हमने किए। और खाना खाने लगे, आप लोगों ने खाना है तो आ जाएं हमारे साथ, मैं दोबारा से कह रही हूँ। और दाल बना लो ना तो फिर इतने सारे नखरे ज़रूर होते हैं लाजमी, वरना अच्छे नहीं लगते। वेलकम बैक जी। और मैं देखें माशाल्लाह पानी आ गया था, नहा कर फ्रेश हो गई, खाना वाना खा लिया था। ये देखें टेबल वेबल भी सारी साफ़ कर दी, खाना पानी आया, नहाई, कपड़े धोए। ये देखें, ये देख रहे हैं कपड़े भी धोए सारे। एक एक दो दो सूट होते हैं, हम लोग धो लेते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं होने देते, ज़्यादा हो जाते हैं तो पता पानी की कितनी परेशानी है, फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल होती है। धूप देखें, देख रहे हैं किस कदर धूप है, इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी, हवा है ये नहीं कि नहीं है। देखें दरवाजे से अंदाज़ा लगा लें कितनी हवा है तेज़, लेकिन इस वक्त गर्म है, समझो ये लू की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और
रात में ही ठंडी हो जाएगी। आपको पता है हैदराबाद की तो वैसे ही हवाएं मशहूर हैं कि हैदराबाद में काफ़ी ठंडी हवा चलती है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है ये भी अगर मतलब धूप में जा रहे हैं ना तो ये लू ये गर्म तो नहीं है इतनी, लेकिन अगर आगे आगे ये गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये ना लू की शक्ल इख्तियार कर लेगी। लेकिन अभी तो नहीं है, इतनी गर्म नहीं है तो सही है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा धूप। बस अल्लाह करम करे तो वो सब फ्रेश हो गए थे और नहा धो गए, फारिग हो गई, काम भी सारा कर लिया, बर्तन भी सारे खाने के बाद धो लिए। तो वो सब चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं शाम। वेलकम बैक जी। और थोड़ा सा आराम किया है, अभी उठी हूँ, अलमारी सही कर रही हूँ। एक तो अलमारी कितनी मुश्किल होती है, कपड़े सेट करो फिर कपड़ों को पता ही नहीं चलता, पूरी अलमारी कबड़ शबड़ हो जाती है। अभी ये देखें, अभी ये सेट करके रखें, ये देखें ये सेट किए, लोन के कपड़े सारे इधर रखें, इनको यहाँ रखें, इनको भी अभी सही करना है, ये भी अभी सही नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल इसको सेट किया है अभी ये आप देखें नीचे वाला हाल क्या हो रहा है। ये देखें, इनको भी सेट करती हूँ, ये तो फिर भी अभी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इनको सेट करती हूँ। ये जो घिचर पिचर हुए ना, क्योंकि जा नमाज वगैरह निकाले थे ना, चादरें जा नमाज, वो नेहा इत्तिकाफ़ में बैठी थी तो फिर वो चादरें वादरें निकाली, उस वक्त ऐसे ही रख दी है, सेटिंग नहीं की है। तो अब जो ना इनकी सेटिंग करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ निकालना जो हाथ में ही नहीं आती, इतनी टेंशन होती है। और अब देख लें, ये देखें दुपट्टे, अब ये गर्मियाँ आई हैं ना, तो अब ये मेरा बस यह हाल होगा कि जारजट के दुपट्टे कोई वो ढूंढूंगी, कोई वो ढूंढूंगी, बस मेरा यह हाल होगा। ये देख लें, ये देखें कैसे कपड़े पड़े। और ये मेरी बेटी पढ़ रही है, देखें, बस दुआ करें इसके लिए, अल्लाह इसको कामयाब करे। ये देख लें, कबाड़ा इसका बेड पर होता है, बस ये रात दिन इस तरह से। ये देखें, चले जी अब करती हूँ अलमारी की सेटिंग, फिर और भी आपको दिखाती हूँ। बार मुसीबत होती है, यकीन करें काम ख़त्म नहीं। साफ़ कर लिया, नीचे वाला भी कर लिया सारा, ये देखें ये भी कर लिया, सारी सेटिंग कर ली। ये देखें, अब सिर्फ ये रह गया है जो मुझ में हिम्मत नहीं, अब नहीं कर रही, लेकिन वैसे मैंने इसे काफ़ी हद तक सेट कर दिया, लेकिन अब ये ज़्यादा किए हैं सारे निकाल के, और इसको थोड़ा ऊपर से कर दिया। चलें जी, अभी तो फ़िलहाल ये तो अभी कर लिया, जान छुटी मेरी, क्योंकि इसमें इतना टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। क्या करें, गंदे होते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि एक चीज़ निकालो, एक दुपट्टा खींचो, सारा नीचे आ जाते हैं, सारे गिर जाते हैं। 2-3 दिन से ये मेरी आंखों में चढ़ा हुआ था, फिर कल मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने हाथ ही नहीं लगाया, इसलिए फिर जो ना अभी मैंने ये सही किया है। बस क्या करें, एक तो गर्मी है, ऊपर से कुछ काम करने को दिल नहीं करता। सर्दियों में ये होता है, भले चूल्हे के पास जितना मर्ज़ी खड़े रहो, भले जितना काम भी करना हो ना, और जितना चलते हैं खून गर्म होता है तो सही रहता है। और गर्मी में थोड़ा काम करो, सांस फूल जाता है, गर्मी मुँह को क्यों धर्म भरम हो रहा है, क्योंकि किचन में मेरी बेटी ने देखी छिपकली, ठीक है मम्मा इधर सिंक के नीचे ना छिपकली थी। हालांकि मैं बर्तन धो के गई हूँ, लेकिन उस वक्त तो मैंने तो नहीं देखी, मैं होती तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी। कह रही मम्मा मैंने यहाँ छिपकली देखी। अभी उसके बाबा आए, उनको बोला, उन्होंने सारा ये धर्म भरम क्या देख ले क्या हाल किया हुआ, देख रहे। कह रहे नहीं है, मैंने तो सारा देख लिया और मिली ही नहीं, ढूंढ के उन्होंने यहाँ भी सारा देखा। कह रहे नहीं है, उन्होंने इधर बोतलों के पास इधर उधर सारा देखा, लेकिन असल में बाहर रात में गैलरी का दरवाज़ा खुला होता है, तो फिर हमारे बराबर वालों के यहाँ आती हैं, क्योंकि उनके उस साइड का दरवाज़ा खुला है और उस साइड बहुत छिपकलियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये लोग बंद नहीं करते, हमारे बराबर वाले जितना बोलो ना ठीक, इतने सुनते ही नहीं। तो इस वजह से जो ना वहाँ से छिपकली फिर उधर से घूम के उनके लाउंज में से हमारे इधर आ जाती है, फिर वो सीधी किचन में आ जाती है, वॉशरूम में चली जाती है। कमरों के दरवाजे तो बंद होते हैं तो वहाँ नहीं जाती। अब पता नहीं कहाँ गई है, फिलहाल तो मिली ही नहीं, इसलिए अभी मैं उठ के आई हूँ, सारा देख लूँ किचन ही गर्म बना हुआ है। कुछ तो मैंने समेट लिया, कुछ बाकी समेट रही हूँ, क्या करूँ, बस ऐसे ही होता है, यकीन करें। किचन में छिपकली आए ना तो कहराम मच जाता है हमारे। ये देखें क्या हाल हो रहा है। अभी ये मैंने समेट दिया, वरना ये सब इधर तक कबाड़ा सारा। तो ये मगरिब हो गई, ये देखें मगरिब की अजान हो चुकी, लोग नमाज भी पढ़ चुके हैं। ये देखें, देख रहे हैं ना आप, मौसम देखें कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना शाम के टाइम हवा ठंडी हो जाती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म। और ये देखें चाँद कितना प्यारा लग रहा है, ये देखें। और शाम का टाइम देखें कैसे बादल हो रहे हैं, लाली छाई हुई है माशाल्लाह। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, एक सुबह का एक शाम का ये वक्त जो होता है बहुत प्यारा होता है। बस
कहाँ जाएं, घर ही घर में, घर घर में, घर घर में, बस कहाँ जाएं। तो बस और कहाँ जाए, घर की होती है वीडियो बस घर में ही। कल तो मेरी तबीयत नहीं सही थी और आज जो है मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों से बात की जाए। बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक जैसे रमज़ान गया गर्मी ने तबाही फैल दी है, तबाही बहुत ज़्यादा हो गई। गर्मी का तो कोई हाल ही नहीं है और अभी तो आगे बहुत ज़्यादा गर्मी भी, क्योंकि आम वगैरह पकने तो बहुत गर्मी होगी। अभी तो केरियाँ हैं छोटी छोटी आ रही हैं इतनी इतनी सी, और बहुत बहुत गर्मी होती है। हैदराबाद में तो फिर भी इतनी नहीं होती है जितनी अंदरून सिंध होती है, बहुत ज़्यादा। और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, सोच रही हूँ कि अभी जाऊँ, हाथ वो जो मसलते हैं ना, कुमार कहते हैं जिसको, तो मैं उनको, हाँ, तो मैं फिर उनको जो है ना देख के खा कर आऊँ, मसलवा के आऊँ, क्योंकि पहले सिर्फ अंगूठे में दर्द था, अब मेरी उंगली में भी दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो सोच रही हूँ कि अब जाऊँ तो जाकर दिखा कर आऊँ, बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे हाथ में ना। तो बस आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह खैर करे। चले जी, मुझे इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।